हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 से हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है ना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पहले वाली स्टेटमेंट इसने बोला है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। इसने बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं क्या उन्हें हम स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल कैसी फिगर होती है। रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। सारी साइड आपस में इक्वल हो जरूरी नहीं है। रेक्टेंगल के लिए बस यही होता है। और स्क्वायर के लिए क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए। आमने सामने की तो इक्वल होनी चाहिए, बट सारी साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी तो सारी साइड, दो साइड एक इक्वल होती है और दो साइड एक बराबर होती है, और इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं। तो हम इसे क्या नहीं बोल सकते, इसको हम ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो ये क्या स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला कह रहा है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं? रोम्बस कैसी फिगर होती है? रोम्बस ऐसी फिगर होती है कि जिसकी आमने सामने की साइड जो है, इसमें तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो आमने सामने की भी इक्वल होंगी। और सारे एंगल्स, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो पैरेललोग्राम की यही तो प्रॉपर्टी है कि उसमें क्या होती है, आमने सामने की क्या, जो आमने सामने की साइड है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज रखता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम ट्रू लिख सकते हैं कि जो सारे रोम्बस होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाले में बोला है इसने कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वायर रोम्बस के लिए बोला है और रेक्टेंगल के लिए बोला है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस होते हैं और क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। तो स्क्वायर में कैसी होती है, स्क्वायर होती है एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। देखो एक बात तो हमें पता चल गई थी कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं। और ऑल नहीं, इसके जो स्क्वायर्स होता है, और रोम्बस कैसी फिगर होती है, रोम्बस ऐसी फिगर होती है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, बट उसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री, जरूरी नहीं है कि वो 90 ही डिग्री हों। तो ऑल जो स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब रही रेक्टेंगल की बात, तो रेक्टेंगल में क्या, रेक्टेंगल में हम बोल सकते हैं इसको हो सकता है या नहीं, हाँ, उल्टा नहीं हो सकता। मतलब रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज रखता है ये। ऑल साइड, अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के भी होते हैं, ठीक है। और इसमें भी अपोजिट एंगल, अच्छा इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दोबारा देख लेते हैं इसको, स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। यस, ये तो दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। इसमें अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी भी प्रॉपर्टी रखता है और रेक्टेंगल की भी। यानी कि स्क्वायर उल्टा चलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब स्क्वायर से हम रेक्टेंगल की तरफ चलेंगे या स्क्वायर से ही हम रोम्बस की तरफ चलेंगे, तो ये इन दोनों फिगर की सारी प्रॉपर्टीज रखता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं कि ये जो है ट्रू है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो जो स्क्वायर्स होती है उसकी तो आपको पता ही है कि सारी साइड तो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और अपोजिट साइड भी इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ये साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ये साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। और अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, जब सारे 90 होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये होती है अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं
और पैरेलल होती हैं, ये इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, और अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की रखता है, बट ये तो नोट कह रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, होता है ये प्रॉपर्टी में, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब ये वाला जो ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स को हम रोम्बस बोल सकते हैं। देखो काइट्स ऐसी फिगर है जिसकी एडजेसेंट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बट इसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। ये साइड इसके इक्वल तो होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, बट अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। बट जो ये है दूसरी वाली फिगर रोम्बस, इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, यानी कि ये इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ये वाली इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, और अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। बट इसमें अपोजिट एंगल के तो हो जाता है, लेकिन जो अपोजिट साइड्स है ना वो इक्वल नहीं होती। तो ऑल काइट्स को हम क्या नहीं बोल सकते, हम रोम्बस नहीं बोल सकते। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल रोम्बस आर काइट। अब ये इधर से इधर को जा रहा था तब तो नहीं हो सकता था, लेकिन जब हम ऑल काइट्स, ऑल रोम्बस को तो हम काइट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। इसमें भी अपोजिट साइड कैसी है, एडजेसेंट साइड कैसी है, इक्वल है, और अपोजिट एंगल इक्वल है। इसका मतलब उल्टा सही हो सकता है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रू है, ठीक है। अब कह रहा है कि और पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं क्या वो ट्रेपीजियम होते हैं। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट जो लाइंस होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं, वो एक दूसरे के इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं। और जो ट्रेपीजियम होता है उसमें एक ही पेयर पैरेलल साइड का होता है, कोई भी, या तो ये मान लो या ये मान लो। तो इसमें ये जैसे इसके पैरेलल है, तो इसमें तो दोनों होते हैं पैरेलल, इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, ट्रेपीजियम में एक ही पैरेलल साइड चाहिए, एक ही पेयर पैरेलल साइड का चाहिए। इसमें तो दोनों होते हैं, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी ये रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ट्रू होगा, ठीक है। अब ये ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, स्क्वायर में भी कैसा होता है, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये साइड जो है इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी, ये साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी। इसमें तो सारी साइड, हमें क्या चाहिए, ट्रेपीजियम के लिए सिर्फ एक पेयर चाहिए, इसमें तो दोनों पेयर ऐसे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।